हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठ रहा है सभी के मन में, जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले हैं उनके मन में, कि बिहार में जो एक नया नीति लागू किया गया है आरक्षण को लेकर, उससे जो बाहरी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पुरुष कैंडिडेट्स हों चाहे वो महिला कैंडिडेट्स हों, तो क्या उनको अलाउ किया जाएगा टीआरई 4 में या नहीं अलाउ किया जाएगा। ये सभी के मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठ रहा है। एक तरीके से देखें तो ये यक्ष प्रश्न साबित हो रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत से चर्चा करेंगे, एक एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में 60% जो आरक्षण था वो पहले से ही वहाँ पर लागू था। 60% में क्या था, 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए था, बाकी का जो 50% था उसमें एससी एसटी ओबीसी में वहाँ पर कई सारे कैटेगरी हैं, तो उन सभी में ये जो है डिवाइड था। उसी आरक्षण में जो स्वतंत्रता सेनानी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते थे उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान उसमें था। ठीक है, तो उसके बाद बचता था 40% सीटें। तो अगर देखा जाए तो पहले से ही वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था, क्योंकि जो महिलाएं थी उनको 50% सीटें दे दी जाती थी और वो सभी कैटेगरी के जो महिलाएं होती थी उनमें वो शामिल होती थी सीटें। लेकिन अब नियम क्या है, अब नियम ये है कि 60% जो आरक्षण है वो तो उनको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा और जो 40% बचता है उसमें से 35% आरक्षण जो है वो केवल और केवल महिलाओं को दिया जाएगा। अब ये माजरा समझते हैं। देखिए, 35% आरक्षण का मतलब है कि 40% से 35% नहीं दिया जाएगा, 40% का 35% जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 40% का 35% जब हम निकालेंगे तो ये निकलता है 14%, यानी कि टोटल वैकेंसी का 14% जो सीट होगा वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं को जाएगा। अब यहाँ पर जो ऐसी महिला कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पर विवाहित हैं, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण तरीके से बताता हूँ कि जैसे कोई महिला है और उसका जो मायका है वो किसी अन्य राज्य में है, ठीक है, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो ऐसे पुरुष से हुई है जो बिहार का निवासी है, तो जो ऐसी महिलाएं हैं उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसी महिलाएं, या सीधे तरीके से ये कहें तो जो बिहार की बेटियां हैं उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिहार की जो बहुएं हैं उनको इसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसी कैंडिडेट हैं जिसके जो पिता हैं वो अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिलेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी हम बात करते हैं कि जो अदर कैंडिडेट्स की महिलाएं होंगी उनके लिए क्या होगा। तो अदर कैंडिडेट्स की जो महिलाएं होंगी वो 40% में से 14% घटाने के बाद जो 26% सीटें मिलेंगी, उसी 26% सीटों पर अब फाइट करेंगी। इसके पहले क्या नियम था कि जो 50% सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता था उसी में से वो भी फाइट करती थी और उनकी मेरिट कम जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें तो समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए है, और जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, चाहे वो बाहरी कैंडिडेट्स हों या चाहे बिहार के हों, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी पहले भी और अब भी, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ मेरिट बढ़ सकती है क्योंकि अब जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, तो थोड़ा बहुत मेरिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बस, और बाहरी कैंडिडेट्स पहले भी अलाउ थे और अब भी अलाउ रहेंगे। बस ये है कि पहले वो 40% सीटों पर फाइट करते थे, अब वो केवल 26% सीटों पर फाइट करेंगे। और अगर देखें तो अगर पहले के आरक्षण को अगर काउंट करें तब भी लगभग यही 26 से 27% सीटें ही कैंडिडेट्स को मिलती थी जो जनरल कैंडिडेट्स होते थे, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इससे पड़ने वाला नहीं है।
तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें लगभग वही रहेंगी, थोड़ा सा 2-3 नंबर का मेरिट में फ़र्क पड़ेगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर किसी के लिए समस्या इसमें हुआ है तो वो हुआ है जो बाहरी राज्य की महिलाएं थी, उनके लिए समस्या हुआ है, क्योंकि उनकी मेरिट अभी तक काफ़ी कम जाती थी। आपने पिछले भी टीआरई में देखा होगा कि पीआरटी की जो मेरिट थी वो पुरुष जो अभ्यर्थी थे उनके लिए 81 गई थी, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी थी उनके लिए 70 ही कट ऑफ गई थी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बाहर की महिला कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए भी अब सेम वही कट ऑफ रहेगा जो पुरुष कैंडिडेट्स का रहेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। और मेरे हिसाब से और कोई डाउट किसी के लिए नहीं होगा। जो बिहार राज्य के कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी से संबंधित हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे, यानी उसमें तो डोमिसाइल पहले से ही लगा था। अब महिलाओं के लिए जो 14% सीट आरक्षित किया गया है तो उसमें भी जो है अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। 26% सीटों को ओपन फाइट के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं। जो जितनी अच्छी मेरिट लेके आएगा वो 26% सीटों में अगर आता है तो उसको 26% जो सीटें होंगी उस पर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर मामला है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं उसको आपकी जो डाउट्स हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जो आपके टीआरई 4 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।